को सबक सिखाया जा सकता है। हाथ जोड़ के बहुत देखा है जी, बहुत सारी प्रताड़ित महिलाओं को देखा है जो घर में घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। बताइए उनको कहाँ न्याय मिलता है? उनके साथ उनका खुद का परिवार नहीं खड़ा होता है। खुद का परिवार कभी खड़ा होता है? दिखा दीजिए मुझे। न्यायालय से कभी न्याय मिलने में सालों बीत जाते हैं, जब तक तो लड़की आधी खत्म हो चुकी होती है। केस भी दर्ज नहीं होता। कुछ को डरा के बंद करवा दिया जाता है। प्रोटेस्ट के नाम पर तुम तो जी पार्टियां लेके निकल लेते हो, बीच में 150 अपने साथ लोगे, लेकिन उस परिवार से तो पूछो जिनके साथ वो हादसा हुआ है, उनके दिल पे क्या बीत रही है? कभी सोचा है इस बारे में? नहीं सोचा। उनको थाने में ले जाकर बैठाया जाता है। थाने में लेके उनके साथ ऐसे सवाल किए जाते हैं, वो आदमी वो कुछ सोच ही नहीं पाता, उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि हम किस बिहाफ पर, ये लोग किस बिहाफ पर ये बात कहते हैं कि महिला सुरक्षा की जा रही है? महिला सुरक्षा के लिए बिल बनाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार लगातार महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हमेशा करती है जी। आप धरना करने बैठ जाते हो, प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हो, संसद घेराव करने बैठ जाते हो, पार्लियामेंट में क्यों नहीं आवाज उठाते? क्यों नहीं फांसी क्यों नहीं मांगते हो रेपिस्टों के लिए? आप इतने दिनों से ये बिल लटका के बैठे हुए हो कि भैया फांसी पे सीधा, रेप पे सीधा फांसी होनी चाहिए। क्यों नहीं इस बिल को पास कर रहे हो? क्यों तुम इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो? अरे भैया, जिस पार्टी के अंदर खुद इतने सारे बलात्कारी और वो बैठे हुए हैं, दरिंदे बैठे हुए हैं, वो क्यों ऐसी बिल पास करेगी? और महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं जी, चाहे हम कितना भी दम भर लें, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जिस दिन महिलाएं अपने पे आ गई ना और जिन लोगों को काट काट के फेंकना शुरू कर देंगी, उस दिन इन लोगों की आंखें खुल जाएंगी, उससे पहले इनकी आंखें नहीं खुलने वाली। ये पक्की बात है। लाखों करोड़ों रुपए महिला सुरक्षा पे खर्च किए जाते हैं, फिर भी सब इनके पेट में जाता है जी, सब इनके पेट में जाता है महिलाओं के नाम पर। और ऊपर जो बैठी अधिकारी है ना, ये महिला विंग देख लीजिए आप, महिला आयोग देख लीजिए, कोई बयान सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया जी? आप पब्लिक का पैसा खा रहे हो, पब्लिक की टैक्स से पैसा आपकी सैलरी को पे किया जा रहा है, लेकिन आप कभी भी महिला मुद्दे पे नहीं बोलते हो। 6 साल की बच्ची का जो बलात्कार हुआ है अभी कली का, और आज जो मयूर विहार में हुआ है, कितनी महिलाएं निकल के आई? किसी भी पार्टी की कितनी महिलाएं निकल के आई? मैम, हमें और कितनी निर्भया देखने को मिलेंगे? एक निर्भया केस हुआ, उसके बाद लगा कि अब थम जाएगा। बिल्कुल नहीं थमेगा जी, कुछ नहीं थमने वाला, कुछ नहीं थमने वाला जब तक महिलाएं खुद जागरूक नहीं होंगी। और महिलाएं जब तक जागरूक नहीं होंगी, रेप बंद नहीं हो सकते हैं। ये मैं अभी भी कह रही हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ और बहुत ठोक बजा के कह रही हूँ कि रेप बंद नहीं होंगे। कारण है, जब तक रेपिस्टों को सरपरस्त मिलेंगे, हर एक पार्टी से मिलेंगे, पुलिस वालों से मिलेंगे, प्रशासन से मिलेंगे, न्यायालय से मिलेंगे, तब तक ये रेप रुकने वाले नहीं हैं। ये पक्की बात है। आखिर पुरुषों की जो महिला विरोधी सोच है, मानसिकता, वो क्यों नहीं बदल पा रही, जबकि हम 21वीं सदी में खड़े हैं? तब भी सबसे पहली बात है कि हम अपने बच्चे को क्या परवरिश दे रहे हैं हम खुद जानते हैं, ठीक है? जो हम अपने घर में देख रहे हैं ना, वही बच्चा सीख रहा है। तो सबसे पहले हमें अपनी बच्चों की परवरिश पे ध्यान देना होगा कि हम अपने बच्चों के सामने कौन सा एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। अगर हमारे घर में बहन बेटियां छेड़ी जा रही है, लेकिन हम उनको दबा देते हैं कि नहीं, ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है, ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। हमने इस केस में भी देखा, जो दिल्ली कैंट का मामला है, उसमें भी देखा कि परिवार वालों को बोला गया कि रेप की बात मत कहना, ये सब बातें सामने नहीं आई। तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैं यही बात तो बोल रही हूँ आपको कि हमेशा ऐसी बातों को दबाया जाता है। क्यों दबाया जाता है? ये लोग कहते हैं कि ये बड़े संवेदनशील मामले हैं। अरे भैया, इतने संवेदनशील मामले तो आप लोग कोई कानून क्यों नहीं इसके ऊपर वो कर देते हैं, पारित कर देते हैं? सरकार को करना चाहिए ना। आप खुद भी जानते हैं महिलाओं के साथ रोज अनगिनत रेप केस हो रहे हैं, लेकिन आप लोग कहाँ पर हो? कहाँ पर हो आप लोग? कौन सा बिल आप बना रहे हो? आप रेपिस्टों को फांसी देने से क्यों डरते हो? आपका वोट बैंक कम होगा? अगर कोई दलित लड़की हो जाती है तो एक मुद्दा मिल जाता है जी, दलित का हुआ है। क्यों भाई? वो लड़की नहीं है, वो दलित है। अगर किसी ब्राह्मण का होता है, वो ब्राह्मण लड़के। आप लोग हमेशा जाति को क्यों टारगेट करते हो? सबसे पहले महिला को टारगेट करो। वो एक महिला है, वो एक बच्ची है, वो एक फीमेल है वो। लेकिन आप लोग क्या है, मीडिया भी वही करती है। आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है इसके अंदर, और सबसे ज्यादा गंदगी मीडिया फैला रही है मेरी नजर में। मैम, 2 साल की बच्चे या 80 साल की बुजुर्ग महिला हो, हमेशा उसके कपड़ों पे वार किया जाता है। जी बिल्कुल, अपनी आंखों को नहीं देखते हैं। इनको गंदगी नजर आती है हर जगह, क्योंकि इनके दिमाग में ये चीजें घूम रही होती हैं। एक बात बताइए, 2 साल की बच्ची में इनमें क्या दिख रहा है? स्तन दिख रहे हैं, नितंब दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है 2 साल की बच्ची में? या 90 साल की बुढ़िया में क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? ये इनकी मानसिकता है, और ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, जब तक इन्हें काट के नहीं फेंका जाएगा। जब इनको सरेआम रोड पे काट के फेंका जाएगा ना, 2, 4, 10 रेपिस्टों को,
महिलाएं काट के फेंकेंगी, उस दिन इन लोगों की आंखें खुल जाएंगी, तभी इनके अंदर डर आएगा, वरना डर नहीं आने वाला। सरपरस्त बैठे हुए हैं जी, इनको निकाल दिया जाएगा। जब न्याय मिलने में 7-7 साल, 10-10 साल, 15-15 साल लगेंगे तो कौन न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगा इतनी लंबी? काट के फेंको ना सीधा, क्यों नहीं काट के फेंक रहे हो? 2-4-10 को आप काट के फेंको, उसके बाद देखो अपने आप रेपिस्टों के मन के अंदर ना डर बैठ जाएगा, कानून भी कुछ नहीं करने वाला। आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि बहनों, किसी से न्याय की उम्मीद मत रखना जी, क्योंकि ये लोग ना न्याय नहीं दे पाएंगे हमें। इतने सालों से हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर इन्होंने कोई न्याय, इन्हें सिर्फ धरना करना होता है, इन्हें प्रोटेस्ट करना होता है, इन्हें संसद घेराव करना होता है, लेकिन महिला कहाँ है इसमें? ये पार्टी कैंपेन होता है, इसमें महिला नहीं है। अगर महिला के लिए लड़ाई लड़नी है ना, आप ये कह रहे हो जो आज पूरा प्रोटेस्ट राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने किया वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति थी? देखिए, राजनीति तो सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन मुद्दे को उठाना ये भी बहुत बड़ा पॉइंट होता है। राहुल गांधी जी के अंदर दम था, उन्होंने रेप वाले मुद्दे को कम से कम उठाला तो सही, और आप लोगों की मीडिया के माध्यम से पूरे देश में जाएगा और एक संदेश जाएगा, तो कोई तो शुरुआत करे इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। पर महिलाएं ज़्यादा जागरूक रहें, सतर्क रहें, किसी पे भरोसा तो मैं करने को वैसे भी नहीं कहूँगी। बीच में कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है।